बेटा सवाल कोई भी हो, अगर एक बार आपने जड़ से समझ लिया तो वो सवाल फिर कभी आपको तंग नहीं कर पाएगा। ये सामने आपके जो सवाल दिख रहा है 2 की पावर 22 और 3 की पावर 33, सही है। इन दोनों को आपस में गुणा करना है और कौन सा नंबर आएगा, तो बस एक बार बहुत ध्यान से, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बहुत कुछ सीख के जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट एक वीडियो, तो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा। जो ये सवाल आपके सामने है 2 की पावर 22 गुणे 3 की पावर 33, तो अब 2 की पावर 22 22 बार हम 2 गुणे 2 लिख तो सकते नहीं है, और ना तो हम 3 का 33 बार कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, क्योंकि इसी फॉर्म में कुछ आंसर आने वाला है, तो वो हम कैसे लगाएंगे एक बार बड़े ध्यान से देखिएगा। जो 2 की पावर 22 है, आपको एक चीज यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि 2 की पावर 22 को अगर मैं 2 गुणा में 11 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 11 दूना 22 होता है। और यहाँ पे 3 की पावर जो 33 है, इसको मैं 3 गुणा में 11 लिख दूं तो कोई दिक्कत है नहीं है, सही है। अब यहाँ पे बड़े इत्मीनान से आप समझना, सही है। यहाँ पे क्या समझाना है, समझाना ये है कि देखना, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे कि 2 की पावर, इसको मैं 2 लिख सकता हूं, और इसकी पावर में मैं ऐसे लिख सकता हूं, सही है। क्योंकि ये आपस ये गुणा कर जाते हैं, 11 दूना 22, यहाँ पे 22 हो जाएगा, गुणा यहाँ पे 3 की पावर, सही है। इस 3 को मैं अंदर कर लूं और 11 को मैं बाहर कर लूं यहाँ पे, सही है। तो इस तरीके से आप एक बार ध्यान से समझ सकते हैं कि a की पावर, मैं इसको a की पावर 11 और b की पावर 11 में मान सकता हूँ बड़े प्यार से। और यहाँ पे क्या कंडीशन बनती है कि 2 की पावर, अब मैं 2 की पावर इसको मैं 4 भी कर सकता हूँ, सही है। और इसकी पावर में क्या हो जाएगा 11, और गुणा में 3 की पावर 3 बड़े आराम से कर सकते हो, 3 गुणे 3 3 3 9 27, बहुत प्यार से कर सकते हो। तो ये आपने कर लिया 27, और इसकी पावर में 11, ये कर लिया, सही है। चलो, ये ब्रैकेट वाला सिंबल यहाँ से हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब सिंगल नंबर है तो आप हटा भी सकते हो, ओके। अब यहाँ पे बड़े प्यार से आप जानते हो, ये आइडेंटिटी तो बिल्कुल जानते हो कि a की पावर, सही है, a की पावर हाँ चलो, a की पावर x रख ले, और इंटू b की पावर x, सही है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कह सकते हैं a इंटू बी, या फिर ऐसे इंटू मत लगाओ, डायरेक्ट बोल दो कि ए बी की पावर x, ए बी की पावर में क्या x, ऐसे भी लिख सकते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे बड़े इत्मीनान से आप कर सकते हो क्या, आप इसको डायरेक्ट लिखो क्या, ए बी की पावर x, मतलब दोनों की पावर अगर सेम है तो इनको आपस में गुणा करके हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 गुणा 27 और इसकी पावर में 11 हम लगा सकते हैं, और 4 गुणा 27 और 4 सते 28 के 8 हासिल 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, तो 108 की पावर में, ध्यान देना, 11, इसका आंसर ये हो जाएगा। बहुत प्यार से आप इसको लगा सकते हो, तो इस टाइप से। लेकिन एक क्वेश्चन में आपका डाउट नहीं क्लियर है, वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन होगा। यहाँ पे ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है 3 की पावर 33 गुणा 4 की पावर 44, कुछ उसी पैटर्न पे है, बस एक नंबर आगे हो गया है। तो 3 की पावर 33, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, अब आपको शायद लगाने में दिक्कत ना हो कि जो 3 की पावर 33 है, यहाँ पे ध्यान देना, 3 की पावर 33 को हम शायद 3 गुणे 11 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 11 तिहाई 33 होता है, ओके। यहाँ पे 4 की पावर 44 है, तो मैं इसको 4 गुणा 11 लिख सकता हूँ इस तरीके से, क्योंकि आप जानते हो, यहाँ पे ध्यान देना कि 3 की पावर, तो 3 की पावर 3, और इस 11 को मैं यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ, सही है, क्योंकि ये आपस में गुणा कर देगा जाके, गुणा, फिर 4 की पावर, और इस 4 को अंदर रख लेता हूँ और इस 11 को बाहर रख लेता हूँ, क्योंकि ये आपस में गुणा करते हैं। आप जानते हो ये आइडेंटिटी यहाँ पे बखूबी आप जानते हो कि a की पावर m, सही है, और इसकी पावर n, ये हो जाता है a की पावर m इंटू n, ये।
तो ये आइडेंटिटी तो आपको बखूबी मालूम है, तो इसी के तहत मैंने ये काम कर लिया। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार बड़े ध्यान से बड़े गौर से समझना कि 3 की पावर 3 बड़े आराम से कर सकते हो, 3 3 9 3 27। तो यहाँ पे आप कर सकते हो क्या, 27 की पावर 11। ओके, और गुणा 4 की पावर 4, आप जानते हैं 4 की पावर 4 256 की पावर में 11। बस आप गुणा कर सकते हो 27 गुणे 11, आप गुणा करोगे तो यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा 6912 और इसकी पावर में 11। आप आइडेंटिटी जानते हो कि a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर b की पावर m। यहाँ पे जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने आइडेंटिटी यहाँ पे लगाई है, तो बड़े आराम से उसको कर सकते हो। अगर ये सवाल आपको समझ में आया है, ध्यान देना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये सवाल अगर समझ में आया है तो आप नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पे बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाला सवाल। ओके, 4 की पावर 44 गुणा 5 की पावर 55। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, एक बार आप लगाइएगा, कोशिश जरूर करिएगा, आपसे हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिए। हम आशा करते हैं कि आप लगा करके और आंसर जरूर करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। और ध्यान दीजिए कि इसी तरीके से जो आज आपने क्वेश्चन देखा, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी वीडियो है चैनल पे, 150 वीडियो से ऊपर पड़ी हुई है। आप एक बार जा करके विजिट जरूर करना। एक दिन में एक ही कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, लेकिन वो आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाता है। तो हम आशा करते हैं आप कमेंट जरूर करोगे। अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए फ़ायदेमंद है तो अभी सब्सक्राइब करो और जाते जाते वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन लेके मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।